अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं अब्दुल रऊफ, स्कॉलर मैथमेटिक्स, ZPHS रामागुंडम, ज़िला पेद्दापिल्ली, जमात दहम की रियाजी की दरसी किताब के बाब नंबर 14 शुमारियात के पार्ट 15 वीडियो में आप तमाम का इस्तकबाल करता हूँ। प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो में हमने मश्क 14.3 से जुड़े पहला, 5वां और 7वां सवाल हल किस तरह करते हैं सीखा है। इंशाअल्लाह आज इस वीडियो में हम मश्क 14.3 से सवाल नंबर 2 और सवाल नंबर 3 का हल सीखने जा रहे हैं। जी हाँ बच्चों, एक्सरसाइज 14.3 से क्वेश्चन नंबर 2 और 3 का सॉल्यूशन हम देखने जा रहे हैं, सीखने जा रहे हैं। प्यारे बच्चों, आखिर तक इस वीडियो से जुड़े रहिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। पिछले वीडियो में हमने पहला, 5वां और 7वां सवाल हल किया। मश्क 14.3 में जुमला 7 सवाल हैं। 7 में से हमने 3 सवाल हल किए थे। इंशाअल्लाह आज हम मज़ीद 2 सवालात हल करने जा रहे हैं, जिसमें से आपकी दरसी किताब का दूसरा सवाल कुछ इस तरह से है। अगर ज़ैल में दिए गए 60 मुशाहदात का वस्तानिया 28.5 है, तब x और y की कदर मालूम कीजिए। देखिए, गौर से देखिए सवाल को। इस सवाल की किस्म थोड़ी सी अलग है, अलहदा है, मुख्तलिफ है। यहाँ पर इशारा दिया गया है कि ज़ैल में दिए गए 60 मुशाहदात का वस्तानिया, यानी मुशाहदात की तादाद को बतलाया गया है पहले से ही। तो यहाँ पर जुमला मुशाहदात की तादाद हो गई 60। इसको आप ज़हन-नशीन कर लीजिए, नोट करके रख लीजिए कि n = 60 होगा, यानी टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितने हो गए बच्चों? 60 हो गए। और सवाल में खुद वस्तानिया की कदर दी गई है। हमको यहाँ पर वस्तानिया मालूम करना नहीं है, बल्कि वस्तानिया की कदर पहले से दी गई है। ये हम इसके हवाले से क्या करेंगे, x और y की कदर जो मालूम करेंगे, जो ताद्दुद से मुताल्लिक़ है। जदवल को देखते हैं हम, तो आपको बात वाज़ेह तौर पर समझ में आ जाएगी। जदवल कुछ इस तरह से है। पहला जो सफ़ है वो वक्फ़ जमात का है। वक्फ़ जमात इस तरह से दिया गया है: 0 10 20 20 30 30 40 40 50 और 50 60। उसका मुताल्लिक़ा ताद्दुद फ्रीक्वेंसी कुछ इस तरह से है, जो दूसरी सफ़ से मुताल्लिक़ है। 5 x 20 15 y और 5। इस सब को गौर से देखिए बच्चों। यहाँ पर आंकड़ों में 5 दिया है, 20 15 और 5 दिया है। ये 2 आंकड़े मिसिंग है, गायब है। यहाँ पर नामालूम मकदार दी गई, जिसको x से ज़ाहिर किया गया है। यहाँ पर नामालूम मकदार दी गई, उसको y से ज़ाहिर किया गया है। तो यहाँ पर इस बात को समझेंगे कि इन तमाम का मजमुआ कितना होना है बच्चों? 60। तो हम यहाँ देखते हैं 20, ये 5 है, ये 15, कितने हो गए? 20 20 और 20 40 हो गए। 40 जमा 5 45 हो गए। माँ बाकी 2 कदरें हैं माँ को। इन दोनों का मजमुआ कितना होना बच्चों? 60 होने के लिए x और y का मजमुआ कितना होना है? अंदाज़ा लगाइए। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही अंदाज़ा लगाया। जब इनकी मालूम मकदारों की कदर 45 है, नामालूम मकदारें 2 हैं, इन दोनों का मजमुआ कितना होना? 60 होने के लिए जी हाँ 15 होना ज़रूरी है। चलिए हम देखते हैं इस सवाल को किस तरह से हल करेंगे। जिस तरह से हम वस्तानिया मालूम करते हैं, जो 3 कालम पर मबनी होगा, यहाँ पर भी हम 3 कालम तश्कील देंगे। पहला कालम क्लास इंटरवल को ज़ाहिर कर देगा, वक्फ़ जमात को। वक्फ़ जमात कुछ इस तरह से 0 10 10 20 20 30 30 40 40 50 और 50 60। इसका मुताल्लिक़ा ताद्दुद इस तरह से दिया गया है: 5 x 20 15 y और 5। तीसरा कालम हमको मज़ीद एक्स्ट्रा बनाना है, वो कालम कहलाएगा एकजाई ताद्दुद का कालम। तो एकजाई ताद्दुद हम जानते हैं, पहला जो ऊपरी ताद्दुद है उसको हम जैसे का वैसा लिखेंगे। उसके बाद डायगनली उसके निचले वाले से जमा करेंगे। 5 जमा x कितना होगा बच्चों? जी हाँ 5 जमा x ही होगा, इसलिए कि इसमें एक मालूम मकदार है, दूसरी मकदार नामालूम है, मुतग़य्यर है, लिहाजा हम उसको जैसे का वैसा लिखेंगे। उसके बाद 5 जमा x में नेक्स्ट जो है डायगनली में 20 जमा करेंगे, तो होगा 5 जमा x जमा 20 मसावी है। तो यहाँ पर मालूम मकदार हैं 20 और 5 है, इन दोनों का मजमुआ 25 होगा, जमा x नामालूम मकदार साथ में उसको जोड़ लेंगे। तो इस तरह इसकी कदर हो गई 25 जमा x। जी हाँ, नेक्स्ट हम जमा करेंगे 25 जमा x में 15 जमा करेंगे, तो कितना होगा बच्चों? 25 जमा 15 40, उसके बाद प्लस x लिख लेंगे हम, तो 40 जमा x होगा।
इसी तरह देखिए 40 जमा एक्स में क्या जमा करेंगे हम, वाई जमा करेंगे, तो वो हो जाएगा 40 जमा एक्स जमा वाई। तो हम इसको ऐसे ही लिखेंगे 40 जमा एक्स जमा वाई। अब दो नामालूम मकदार आएंगे, इससे पहले एक ही नामालूम मकदार थी, अब यहाँ पर दो नामालूम मकदारें आ चुकी हैं। उसके बाद 40 जमा एक्स जमा वाई जमा 5, इसको जमा करना है, तो यहाँ पर होगा 40 जमा 5 45 और दो नामालूम मकदारें प्लस एक्स प्लस वाई। तो इन तमाम का मजमुआ हम करते हैं 5 जमा 20 25, 25 जमा 15 40, 40 जमा 5 45, जमा कौन छूट गया अभी, एक्स जमा वाई। तो इस तरह n की कदर हो गई है 45 जमा एक्स जमा वाई। ये देखिए दोनों डायगोनली सेम है ना बच्चों, तो हमने यहाँ तक सही किया है। क्योंकि सवाल में जुमला मुशाहदात की तादाद 60 यानी n की कदर 60 दी गई है, सवाल में हमने देखा है। तो हमको n बटा 2 मालूम करना है, तो यहाँ पर होगा n बटा 2 की कीमत क्या आती है देखेंगे, 60 बटा 2 मसावी है 30 कदर आएगी। तो सारा हम यहाँ पे किस तरह से निशानदेही करेंगे, 30 से बड़ी जो मकदार होगी उसको हम वस्तानवी जमात कहेंगे। अब तक के जितने सवाल हैं हमने n बटा 2 की कदर को हमने देखा है, एक जाए तादाद में n बटा 2 से फौरी बड़ी कदर को हमने वस्तानवी जमात कहा है। फिर यहाँ पर क्या करेंगे, ये कदर एक भी हो सकती है, तो 25 जमा 1 26, ये कदर कितनी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 10 भी हो सकती है। हमको कैसे मालूम होगा कि यहाँ पर कदर क्या होगी, इसीलिए सवाल में हमको और एक इशारा दिया गया है, वस्तानिया की कीमत दी गई वो है 28.5। तो हमको देखना है किस वक्त पे जमात के दरमियान वो वाक़ होगी। क्या इनके दरमियान वाक़ होगी, जी बिल्कुल नहीं। क्या इनके दरमियान, जी बिल्कुल नहीं। क्या इनके दरमियान, जी हाँ, 20 से 30 के दरमियान ही 28.5 की कीमत वाक़ होती है। तो लिहाजा ये जो है सफ पूरा क्या हो जाएगा बच्चों, वस्तानवी जमात हो जाएगी। ठीक है बच्चों, इसको हम आइडेंटिफाई कर लिए इस तरह से। फिर से एक मरतबा दोहरा रहा हूँ, हमको सवाल में खुद दिया गया है कि वस्तानिया की कीमत 28.5 है, वो किस वक्फ जमात के दरमियान वाक़ होती है हमको तलाश करना होगा। हम जानते हैं कि 28.5 20 से 30 के दरमियान वाक़ होगी, लिहाजा ये मीडियन क्लास कहलाएगी। आप यहाँ पर लिख ले सकते हैं एरो मार्क डालकर कि वस्तानवी जमात है। जब हमको वस्तानवी जमात मालूम हो गई तो इसका मुताल्लिक़ा तादुद फ्रीक्वेंसी एफ होगा। ठीक है बच्चों, और इसका डायगोनल जो होगा ये ऊपर वाला ये होगा सी एफ पेशरो जमात का क्लास, ये होगा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब यहाँ पर h मालूम है हमको, 10-10 का इजाफा होता जा रहा, लिहाजा ये h की कीमत 10 हो गई। और हमको l की कीमत मालूम करना है, तो l की कीमत इन दोनों का, जी हाँ, औसत कदर होगी 20 जमा 20 मसावी 40 बटा हुआ 2 यानी l की कदर आएगी 20। तो हमें लिख लेंगे जदवल के मुताबिक मीडियन, चूँकि कीमत दे दी गई है मीडियन की 28.5 और h की कीमत हो गई 10, l की कीमत हो गई है 20, f की कीमत 20, cf की कीमत 5 जमा x। ये तमाम कदरें जब हमको मालूम हो गई हैं तो अब हम वस्तानिया का ज़ाब्ता ले लेते हैं। जी, वस्तानिया का ज़ाब्ता कुछ इस तरह से है, मीडियन मसावी है l प्लस n बटा हुआ 2 माइनस cf बटा हुआ f इंटू h। इन तमाम कदरों को इसमें दर्ज करते हैं और उसको मुख्तसर करते हैं। मीडियन इज इक्वल टू, हम मीडियन की कदर भी सवाल में खुद दे दिया है, तो यहाँ पे लिखेंगे 28.5 इज इक्वल टू यल की जगह कितना लिखना है बच्चों हमको, 20 प्लस n बटा 2 की जगह लिखेंगे 30 माइनस सी एफ की जगह लिखेंगे 5 जमा एक्स बटा हुआ f की जगह लिखेंगे 20 इंटू h की जगह लिखेंगे, जी हाँ, 10। चलिए अब हम इसको मुख्तसर करते हैं। मीडियन इज इक्वल्स टू 20 प्लस 30 माइनस 5 जमा एक्स, क्योंकि यहाँ पे 2 अरकान है, उसके बाद माइनस है, लिहाजा हम इसको ब्रैकेट में बंद करेंगे, क्योंकि माइनस इन दोनों से मुताल्लिक़ है, इन दोनों से इसका वास्ता होता है, लिहाजा हम लिखेंगे इंटू 10 बटा हुआ 2। चूँकि मीडियन की कीमत दी गई है तो उसको हम लिख लेते हैं 28.5 मसावी है 20 जमा 30, यहाँ से हमने ब्रैकेट ओपन कर दिया है, माइनस इंटू प्लस माइनस 5, फिर माइनस इंटू प्लस माइनस एक्स इंटू 10 एकन 10, 10 दुगनी 20, तो यहाँ पे इसलिए 1 बटा हुआ 2 आ गया है। उसके बाद हम क्या करेंगे 28.5 जैसे का वैसे लिख के इस 20 को जाबदली करते हैं, तो जाबदली करने पर ये मुस्बित से इसकी कदर मनफी में हो जाएगी। हम जानते हैं जाबदली करने पर वो अपनी अलामत खो देता है, तो प्लस 20 राइट हैंड से जब लेफ्ट हैंड को जाएगा तो अपनी अलामत खोकर प्लस 20 से माइनस 20 हो जाएगा। तो 28.5 माइनस 20 मसावी है, ये चला गया। उसके बाद 30 में से 5 गया तो बच्चों 25 माइनस एक्स बटा हुआ 2, 25 माइनस एक्स को 1 से ज़रब देने पर दोबारा वही कदर आ जाएगी। फिर एक मरतबा इसको देखते हैं और उसके बाद ज़रब चली पाई करेंगे।
ये जो कीमत थी हमको आई थी 28.5 माइनस 20 मसावी है 25 माइनस x बटा हुआ 2। यहाँ पे क्या करेंगे, इन दोनों को निकालने पर 8.5 होगा, मसावी है 25 माइनस x बटा हुआ 2। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ज़रिए चली पाई करेंगे। 8.5 को 2 से ज़रब देने पर 17 हासिल होता है, मसावी 25 माइनस x। अब यहाँ पे देखिए नंबर है, ये नामालूम मकदार है, मुतग़य्यर है, इसको हम लेफ्ट साइड ले जाएंगे, नंबरों को एक जानिब करेंगे तो माइनस x जा बदली होकर प्लस x हो जाएगा और प्लस 17 जा बदली होकर माइनस 17 हो जाएगा। तो इस तरह से x मसावी है 25 माइनस 17, 25 में 17 जाने पर x की कीमत कितनी है बच्चों, 8। हमने x की कीमत इस तरह से मालूम की है। अब हम y की कदर मालूम करेंगे। इसके लिए यहाँ पर हमको मालूम है एक रिश्ता है, यानी इज इक्वल टू 45 प्लस x प्लस वाई मसावी है, हमको ये मालूम है। तो हम लिखेंगे 45 प्लस x प्लस वाई मसावी है, यानी कि हम जानते हैं जुमला मुशाहदत की तरह 60 है। तो हम लिखेंगे x प्लस वाई मसावी 60, 25 को जा बदली करने पर प्लस 25 से माइनस 45 हो जाएगा। x प्लस वाई मसावी है 60 में से 45 गया तो 15 बचेगा। चूँकि x की जगह हमने कदर मालूम की है 8, तो हम x की जगह लिखेंगे 8 जमा y। x की जगह 8 क्यों लिखा है, क्योंकि हमने x की कदर मालूम की है वो है 8, तो x की जगह हमने 8 लिखा, प्लस y मसावी 15, y मसावी 15, 8 को जा बदली करने पर प्लस 8 से मनफी 8 हो गया, तो y मसावी है 7। तो इस तरह से हमको क्या है बच्चों, x की कदर 8 आई है, y की कदर 7 आई है। सवाल के इब्तिदा में हमने जदवल में देखा था इन दोनों का मजमुआ कितना होना था बच्चों, 15। देखिए 8 जमा 7 15। आप इसके अंदर दर्ज करके भी अपने जवाब की तस्दीक कर सकते हैं। 45 प्लस 8 प्लस 7, 45 प्लस 8 53, 53 प्लस 7 60, 60 इज इक्वल टू 60, यानी LHS इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसकी मदद से हमने इस रिश्ते की मदद से हमने तस्दीक कर लिया है कि x इज इक्वल टू 8 ही होगा और y इज इक्वल टू 7 ही होगा। इस तरह से हमने सवाल नंबर 2 का हल सीखा है। इंशाअल्लाह अब हम सवाल नंबर 3 की तरफ चलेंगे। तो आपकी दरसी किताब का सवाल नंबर 3 कुछ इस तरह से है। एक मंदरजा ज़ाइल जदवल में एक लाइफ इंश्योरेंस एजेंट के पास 100 पॉलिसी रखने वाले अशखास की उम्र का ताद्दुदी बटाव दिया गया है। इनकी उम्र का वस्तानिया मालूम कीजिए। सिर्फ हमको वस्तानिया मालूम करना है। यहाँ पर पॉलिसी होल्डर्स कितने हैं बच्चों, 60 है। पॉलिसी रखने वाले अशखास कितने हैं, यानी पॉलिसी होल्डर्स 100 हैं, यानी जुमला ताद्दुद हो गया इसका 100। देखते हैं जदवल किस तरह से है। पहले जो सफ़ दिया है वो उम्र साल में दिया गया है। यहाँ देखिए 20 से कम उम्र, 25 से कम उम्र, 30 से कम उम्र रखने वाले, 35 से कम उम्र, 40 से कम उम्र, 45 से कम उम्र रखने वाले, 55 से कम और 60 से कम उम्र रखने वाले। तो यहाँ पर मुशाहिदा कीजिए गौर से, कुछ आप फ़र्क महसूस करते होंगे कि यहाँ पर वक्फ जमात यहाँ से लेकर यहाँ तक बल्कि नहीं दी गई है, बल्कि यहाँ पर बात कंडीशनली दी गई है। ठीक है बच्चों, इसको समझिए आप। नेक्स्ट जो ताद्दुद दी गई है वो पॉलिसी रखने वालों की तादाद दी गई है, वो इस तरह से है। 20 से कम उम्र पॉलिसी रखने वालों की तादाद 2 है। 6 ऐसे पॉलिसी होल्डर्स हैं जिनकी उम्र 25 से कम है। इसी तरह 24 ऐसे पॉलिसी होल्डर्स हैं जिनकी उम्र 30 से कम है। 45 ऐसे पॉलिसी होल्डर्स हैं जिनकी उम्र 35 से कम है। 78 ऐसे पॉलिसी होल्डर्स हैं जिनकी उम्र 40 से कम है। 89 45 से कम उम्र रखने वाले। 92 50 से कम उम्र रखने वाले। 55 उम्र से कम रखने वाले पॉलिसी होल्डर्स की तादाद है 98। और 100 पॉलिसी होल्डर्स ऐसे हैं जिनकी उम्र 60 से कम है। इस सवाल को देखिए बच्चों गौर से। 20 से कम उम्र रखने वाले सिर्फ 2 हैं। 20 से कम उम्र से मतलब 1 से लेकर 19 साल तक हो सकते हैं। ठीक है, अब बात समझने के लिए आपको यहाँ पे मिसाल भी दे रहा हूँ मैं आपको। 25 से कम उम्र रखने वाले क्या होंगे बच्चों, देखिए 1 से 24 साल उम्र रखने वाले। सर यहाँ पे पहले 1 से 19 साल वाले आ गए ना सर? जी हाँ, यहाँ पर फिर 1 से 24 साल उम्र रखने वाले, यानी इस 6 में ये 2 अंदरूनी तौर पर शामिल है। ठीक है बच्चों, यहाँ पे देखिए 30 से कम उम्र रखने वाले बोल रहा हूँ। 30 से कम उम्र मतलब 1 से 29 साल, तो ये भी कालम आ जाएगा, ये कालम। इन दोनों का मजमा इसके अंदर पोशीदा है। ठीक है बच्चों, इसी तरह देखिए 60 से कम उम्र रखने वाले। 60 से कम उम्र रखने वाले मतलब ये भी होगा, ये भी शामिल होगा उसके अंदर, ये भी है मौजूद है, ये भी मौजूद है, ये पूरे मौजूद है, यानी इन तमाम का मजमुआ इसके अंदर छुपा हुआ है, पोशीदा है, इसके अंदर जम है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह हम कह सकते हैं कि ये 100 इन तमाम का मजमुए के अंदर जम है। ये इनफरादी 60 नहीं है, बल्कि इन तमाम का मजमुआ इसके अंदर क्या है,
पोशीदा है। तो इनफरादी तौर पर मालूम करना हो तो वो उसका ताद्दुद है। तो इससे हम अखज़ कर सकते हैं कि यहाँ पर इनफरादी ताद्दुद नहीं दिया गया, बल्कि ये एक जाए ताद्दुद की किस्म दी गई है। फिर ये कौन सी एक जाए ताद्दुद की किस्म है, इसकी शनाख्त किस तरह से करना है, इसके लिए बहुत आसान हिंट ये है बच्चों आपको कि लेफ़्ट से आप राइट को देखेंगे, लेफ़्ट में 2 है, इसके बाद 6, इस तरह से बढ़ते बढ़ते राइट को आ गया है 100। यानी लेफ़्ट से जब आप राइट को देखेंगे तो कीमत में इजाफा होते जा रहा, कीमत बढ़ती जा रही है। ये सऊदी तरतीब में है, लिहाजा हम ये कहेंगे कि ये कमतर एक जाए ताद्दुद की किस्म है। इसके बरक्स अगर लेफ़्ट से राइट की जानिब अगर हम जाएंगे, क़दर में कमी वाक़े हो या क़दर घटती जाए या क़दर नुज़ूली तरफ मतलब होती जाए, कम होती जाए, तो वो हो गया, जी हाँ, ज़्यादातर एक जाए ताद्दुद की किस्म। इस तरह से हम इसकी निशानदही कर सकते हैं। और एक हिंट भी दे दूँ मैं आपको, से कम अगर दे दिया जाए तो वो होगा कमतर एक जाए ताद्दुद। 20 से ज़्यादा या 20 के बराबर या ज़्यादा अगर दे दिया जाए तो वो होगा ज़्यादातर एक जाए ताद्दुद की किस्म। तो इससे हम पहचान सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम सवाल को हल करते हैं। इस सवाल को हल करते वक्त वक्फ जमात हमको मालूम करना है और उसका मुताल्लिक़ा ताद्दुद भी हमको मालूम करना है। यहाँ पर हमको एक हिंट दी गई है, वो देखते हैं क्या है। याद रहे कि लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी सिर्फ 18 साल था 60 साल उम्र रखने वाले अशख़ास को ही दी जाती है। यानी इसके अंदर कहाँ है बच्चों, 18 से शुरू होगा, मतलब 18 to 20, ये होगा 20 to 25, 25 to 30, 30 to 35। तो यहाँ हम 18 नहीं लिखे बगैर 20 से कम ही लिखकर इसको हल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर भी हस्ब मामूल 3 कालम हम दर्जेबंदी करेंगे, तश्कील लेंगे। यहाँ पहला जो कालम होगा क्लास इंटरवल का होगा। फर्स्ट हमने लिख लिया है 20 से कम। उसके बाद देखिए 20 था 25, 25 था 30, 30 था 35, 35 था 40, 40 था 45। इसको हमने किस तरह से लिखा है एक बार देखिए। 20 से कम, ये 25 से कम उम्र, ये 30 से कम उम्र, 35 से कम उम्र। सवाल में जो कम अगर दिया जाएगा तो वो होगी ऊपरी हद को जाहिर कर रहा। ठीक है बच्चों, सवाल में जो दिया है वो ऊपरी हद को जाहिर कर रहा। उसके बाद ये डायगनली सेम हम लिख लेना। यहाँ पे 20 देखिए सेम है 25 से 25। अगर 50 से कम है तो 50 ऊपरी हद हो गई, तो निचली हद क्या होगी, इसके ऊपरी हद की ये डायगनल सेम लिख लिए तो हो जाता है। 45 45 सेम लिखेंगे। ठीक है बच्चों, अल्हम्दुलिल्लाह बात समझ में आ गई होगी। 60 से कम उम्र में यानी 60 हमें पे ऊपरी हद होगी, निचली हद क्या होगी, इससे पेश रो वाले की ऊपरी हद इसकी निचली हद बन जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से हम इसकी वक्फ जमात लिख लेते हैं। उसके बाद जो दूसरा कालम है वक्फ के मुताल्लिक़ा ताद्दुद का कालम नहीं दिया गया, हमको ये मालूम करना है। लेकिन हम जानते हैं कि एक जाए ताद्दुद की किस्म दी गई है, वो है कमतर एक जाए ताद्दुद, जिसको हम LCF भी कहते हैं, या आप एक जाए ताद्दुद भी लिखना है तो लिख सकते हैं। वो कुछ इस तरह से दिया है 2, 6, 24, 45, 78, 89, 92, 98, 100। अब हमको इसका मुताल्लिक़ा ताद्दुद मालूम करना है। किस तरह से मालूम करना है एक बार गौर से देखिए। पहले हम जो 2 है ताद्दुद उसको जो का तो लिखेंगे सबसे ऊपर, और हमने पहले से निशानदही कर रखी है कि ये कमतर एक जाई ताद्दुद है। हाँ बच्चों, ये क्या है, कमतर एक जाई ताद्दुद है। तो यहाँ पर हम इसको आसानी से मालूम कर सकते हैं। 6 में से 2 गया तो यहाँ पे कितना आता लिख लेना, या आप डायगोनल भी देख सकते हैं। 6 - 2 या 6 - 2, इन दोनों को भी निकाल दीजिए तो वो उसका मुताल्लिक़ा ताद्दुद होगा। तो 6 - 2 मसावी है, कितना होगा बच्चों, 4। अब हमको इस सफ़ में ये 25 था 30 के दरमियान लिखना है। ठीक है, ये जो 24 है ये 30 से कम उम्र में, यानी ये भी है इसके अंदर मौजूद, ये भी शामिल है। इसको हम क्या करेंगे, तहलील करेंगे, अलग करना है हमको। तो इसमें से क्या करना है, इसको निकाल देना। क्या होगा बच्चों, 24 में से 6 गया तो 24 में से 6 गया तो निकाल देंगे। 24 - 6 = कितना होगा, जी हाँ 18 हो जाएगा। इसकी कीमत क्या होगी, 18। उसके बाद हमको ये कालम लिखना है, यहाँ पर 30 था 35 वक्फ जमात में लिखना है। तो ये मुताल्लिक़ा ताद्दुद एक जाए ताद्दुद है। इससे पहले वाला 45 में 2 शामिल है, 6 शामिल है, 24 शामिल है। लिहाजा आप 45 से 24 को निकाल दीजिए, जो भी क़दर आएगी वो मुताल्लिक़ा ताद्दुद होगी। क्या हो गया बच्चों, देखिए, जी हाँ 21, ये उसका हकीकी ताद्दुद है। उसके बाद इसी तरह 78 में से 45 को निकालते जाइए, क्या हो जाएगा 33। उसके बाद 89 में से 78 को निकालिए, कितना हो जाएगा बच्चों, 11। 92 में से क्या निकालना है, जी हाँ पेश रो वाला निकाल देंगे एक जाए ताद्दुद को, तो वो होगा 3। इसी तरह इस कालम को 98 से
92 को निकाल दें, 98 माइनस 2 इज इक्वल टू 6। और आखिरी में देखिए 100 में से 98 को निकालना है, 100 माइनस 98 इज इक्वल टू कितना होगा 2। तो इस तरह से ये जो हकीकी ताद्दुद होगा, ये 20 से कम का हकीकी ताद्दुद 2, 20 to 25 का ताद्दुद 4, 25 था 30 का ताद्दुद 18, 30 था 35 का ताद्दुद 21, 35 था 40 का ताद्दुद 33, 40 था 45 का ताद्दुद 11, इसी तरह 55 था 60 का ताद्दुद 2 होगा। देखिए हमारा जवाब सही है नहीं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके देखेंगे, क्रॉस चेक करेंगे। एग्जैक्ट ताद्दुद कैसा लिखते हैं बच्चों, हम ऐसा लिखेंगे, 2 की जगह 2 से हम क्रॉस 2 जमा 4 6 करेक्ट आया, राइट। 6 जमा 18 24 आया, करेक्ट है। 24 जमा 21 45, 45 जमा 33 78, 78 प्लस 11 89, 89 प्लस 3 92, 92 प्लस 6 98, 98 प्लस 2 100। जी हाँ, बिल्कुल हमने क्रॉस चेक चेक कर लिया है, तो ये बिल्कुल सदाकत यानी सही है, दुरुस्त है। चलिए बच्चों, अब हम यहाँ पर देखते हैं n इज इक्वल टू कितना होगा। जी इन तमाम का मजमुआ 60 होगा, और सवाल में खुद दिया गया है कि 100 पॉलिसी होल्डर्स है। तो हम यहाँ लिख लेते हैं जदवल के मुताबिक क्या होगा बच्चों, n इज इक्वल टू कितना होगा। जी हाँ, n इज इक्वल टू 100 होगा, तो हम n बटा 2 मालूम करेंगे। कितना होगा n बटा 2, 100 का आधा निस्फ कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। अब इसमें देखिए एक जाई ताद्दुद के कालम में 50 से फौरी बड़ा अदद कौन सा है, फौरी आने वाला। जी हाँ, बिल्कुल सही पहचाना आपने, वो है 78। तो ये जो पूरा वक्फ जमात का कालम होगा, ये बहुताती जमात को ज़ाहिर करेगा, सॉरी वस्तानवी जमात को ज़ाहिर करेगा। ये है मीडियन क्लास, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर मीडियन क्लास में मुताल्लिक़ ये ताद्दुद है ना बच्चों, तो ये हो गया F। उसके बाद आप इसको लिख लीजिए वस्तानवी जमात, ये F को ज़ाहिर करेगा, और जो इसका डायगनल है क्रॉस में 45 जो कदर होगी वो, जी हाँ, CF को ज़ाहिर कर देगी, यानी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कालम है। देख लीजिए एक जाए ताद्दुद की कालम। अब यहाँ पर हम कीमतें लिख लेंगे। क्या क्या लिखना बच्चों आपको, ज़ाब्ते के मुताबिक n बटा 2 की कीमत आ गई है, F की कीमत भी मालूम हो गई है, CF की कीमत भी मालूम हो गई है। अब हमको L की कीमत मालूम करना है और H की कीमत मालूम होना है। L क्या होगा बच्चों, इन दोनों का औसत 35 जमा 35 70, 70 बटा 2 यानी फिर दोबारा 35 ही आएगा। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे F इज इक्वल टू 33, CF इज इक्वल टू 70 45, H इज इक्वल टू जी हाँ 5, L इज इक्वल्स टू 35, और n बटा 2 मसावी 50। अब हम क्या करेंगे, ये खदरों को याद रख लीजिए। अब हम इसको ज़ाब्ते में दर्ज करेंगे। ज़ाब्ता है मीडियन इज इक्वल टू L प्लस n बटा 2 माइनस CF बटा F इंटू H। तो मीडियन मसावी है, L की जगह हम कितना लिख सकते हैं बच्चों, जी हाँ 35 जमा n बटा 2 की कीमत आई 50 माइनस CF की कीमत है 45 ज़रब 5 बटा 33, 35 जमा 50 माइनस 45 कितना हो गया बच्चों, 5 ज़रब 5 बटा 33, 35 जमा 5 पंजे 25 बटा 33, 35 जमा 25 को 33 से तक़सीम करने पर 0.7575 आएगा। हमने अशारिया के 4 मकामात तक मालूम किए हैं। अब देखिए गौर से, 2 मकामात तक इसको महदूद करना चाह रहे हैं, तो अशारिया का तीसरा मुकाम जो इसकी कदर है 5 से ज़्यादा है, लिहाजा हम क्या करेंगे, दूसरे मुकाम में 1 नंबर का इजाफा कर सकते हैं। तो इस तरह इसकी कीमत हो गई तकरीबन 35.75, जो कि इसका वस्तानिया है, वस्तानी उम्र है। तो यहाँ पर किस तरह से आए देखिए, 25 को हम 33 से तकसीम कर रहे हैं, 33 0 होगा, 25 में से कुछ भी नहीं गया तो 25 अशारिया के बाद 0 लगा लेंगे तो 250 हो गया, 33 7 231, 19 बच गया, चूँकि हम अशारिया लगाए हैं 0 होगा तो 190, 33 पंजे 165 हो जाएगा, तो 190 में से 165 गया तो 25, फिर हमने 0 डाल दिया 250, फिर 7 से जाएगा 231, फिर 19 बच जाएगा, 0 लगा लिए, फिर 5 165, फिर 25 बच गया। ये अमल इसी तरह चलता जाएगा। तो हम यहाँ तक महदूद कर दिए इसको, तो हो गया 0.7575। चूँकि अशारिया के 4 मुकाम तक है, हम 2 मुकाम तक महदूद करना चाह रहे हैं। तीसरे मुकाम को देखते हैं, इसकी कदर 5 से ज़्यादा है, लिहाजा सेकंड मुकाम में हम इसको एक मिला लेंगे। इस तरह से इसका जवाब है 35.75। तो इनकी उम्र का वस्तानी हमने मालूम किया है, वो है 35.75। इस तरह से हमने मश्क 14.3 के 7 सवाल में से अल्हम्दुलिल्लाह 5 सवाल हल किए हैं। प्यारे बच्चों, अगर आप अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर हिट कीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो की इत्तला सबसे पहले आपको मिल जाए। ठीक है बच्चों, मश्क 14.3 में जुमला 7 सवाल है,
जिसमें से हमने 5 सवाल हल किए हैं और 2 सवाल छूट गए हैं, जिसमें से चौथा सवाल और 6वां सवाल है। इन सवालात थोड़े से मुख्तलिफ हैं। क्यों मुख्तलिफ हैं, इंशाअल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में जानेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।